हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, रेटिंग करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन के अंदर कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की जो कोर्स है वो हमने चैप्टर वाइज डिजाइन किए और कोर्स की जो प्राइस है मात्र 10 रुपये। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और जैसे ही आप इंटरेस्टेड चैप्टर पर क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक लिंक आएगा, वहां से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हम एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 11। तो काफी इजी आज की जो लेक्चर है स्टूडेंट, वो आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, चलिए हल नंबर 11 है। हल 11 लिखते हैं। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x कोस इनवर्स x बट्टे के अंदर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हमें फंक्शन गिवन है वो अलजेब्रिक है या नॉन अलजेब्रिक। तो ये जो फंक्शन है नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसके पश्चात ये देखिए कि यहाँ पे एंगल क्या है। आप कहेंगे सर लीनियर, तो क्या समाकलन हो रहा है? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं हो रहा। डायरेक्ट नहीं हो रहा तो किस पे जाइए? बोले सर फिर हम इसका प्रतिस्थापन करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन है उनमें से किसी का प्रतिस्थापन इसमें बन रहा है। तो बताइए बन रहा है? आप कहेंगे सर कोस इनवर्स एक्स का इसमें विद्यमान है। बिल्कुल है, तो चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। माना कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, ओके। और लिखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से अवकलन से दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से। तो कोस इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस 1 बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और t का x के सापेक्ष dt बाई डी एक्स। माइनस 1 को इस साइड भेज दीजिए, dx को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो dx बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है स्टूडेंट, सारी की सारी चीजें आपके पास है। यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं dt। कोस इनवर्स x का कर सकते हैं, बट x का आपके पास अभी समाधान नहीं हुआ। तो x का समाधान करने के लिए यहां से होगा x का समाधान, यहां से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए जो बन जाएगी कोस t। अब देखिए आपका जो i है इंटीग्रेशन वो किस प्रकार हो जाएगा। x की जगह आप कोस t पुट कर दीजिए, कोस t मल्टीप्लाई में कोस इनवर्स x की जगह t पुट कर दीजिए और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसकी जगह माइनस dt पुट कर दीजिए। थोड़ा सा इसको जमा के लिखिए, माइनस को बाहर लिख रहा हूं, t कोस t dt। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसको पहले लिख लीजिए ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि एंगल t है या t गुना t है। ओके, अब आइलेट दो फंक्शन गुना में, तो आइलेट से कर लीजिए। अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है इसलिए इसको फर्स्ट, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है इसलिए इसको आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, बनाइए। फर्स्ट फंक्शन को माइनस चिन्ह है तो माइनस को ऐसे बाहर लिख दिया। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, सेकंड का समाकलन
माइनस चिन्ह इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, ओके, सेकंड का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आए उसका समाकलन, ठीक है। और ये ब्रैकेट है तो बंद कर दीजिए ब्रैकेट। आई इज इक्वल टू माइनस टी एज इट इज, कोस टी का समाकलन साइन टी, माइनस चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, डी टी बाई डी टी एक हो जाएगा, यानी टी का अवकलन एक होगा टी के सापेक्ष, कोस टी का समाकलन साइन टी, क्या बन गया साइन टी, और बाहर डी टी, ब्रैकेट बंद, गुना कर दीजिए तो माइनस टी साइन टी, माइनस और माइनस प्लस साइन टी डी टी। आगे चलिए, माइनस टी साइन टी, साइन टी का समाकलन माइनस कोस टी प्लस सी, टी का वैल्यू वापस पुट करना है, तो चलिए आंसर देखिए क्या बनेगा, माइनस टी की जगह आप क्या पुट करेंगे, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स गुना साइन एज इट इज, टी की जगह आप क्या पुट करेंगे, कोस इनवर्स एक्स, एक्स माइनस तो माइनस कोस एज इट इज, और टी की जगह आप क्या पुट कर देंगे, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। यहां तक कंफर्म होना चाहिए, कोस इनवर्स एक्स सोल आउट होके क्या बचेगा एक्स, यहां पे आप साइन इनवर्स एक्स बनाइए, तो बिल्कुल बना सकते हैं आप इजीली, माइनस कोस इनवर्स एक्स गुना, देखिए ये साइन है और अंदर भी मैं साइन बना रहा हूं, यानी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए कोस आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, साइन लंब बट्टे कर्ण, तो यहां पे आधार कितना है x है और कर्ण कितना है, x के नीचे कितना है 1, तो कर्ण 1 है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, और ये सोल आउट होके आपका कितना हुआ, यहां पे माइनस चिन्ह, और ये सोल आउट होके कितना हुआ x प्लस सी। क्या ये बात समझ में आएगी आपके, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, कोस आपका, कोस का जो है, कोस किसका अनुपात होता है, आधार और कर्ण का, तो आधार x है कर्ण 1 है, साइन इनवर्स, तो साइन किसका अनुपात होता है, आप कहेंगे लंब और कर्ण का, तो कर्ण तो एक ही रहना है नीचे, तो एक का किसी भी संख्या में भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ना। लंब कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, आधार इसका वर्ग घटा दिए, हो गया, सोल आउट करके लिखिए, I इज इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स एक्स, हो गया, तो क्या बचा गुना में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। मैंने आपको काफी बार बोला है कि जब भी किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन हो तो उस दूसरे फंक्शन को पहले लिख दो जो ट्रिगोमेट्रिक ना हो, ताकि एंगल में दिक्कत ना लगे, तो यहां लिख रहा हूं मैं माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना के अंदर कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी। प्यारे बच्चों ये आपकी कंप्लीट आंसर है, यहां तक आपको कोई समस्या अब नहीं होना चाहिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12,
माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर x dx। सबसे पहले ये जो फंक्शन है ये आपका नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, ये तो क्लियर है। ठीक है, दो फंक्शन गुना में, ओके। x का अवकलन एक होता है सेक, अब ये यहां पे x का अवकलन एक होता है जो इसमें नहीं है, हाँ है ना, तो ये प्रतिस्थापन से नहीं होगा, आइलेट से होगा। तो लिख लीजिए ILATE। अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में तो इसको सेकंड। रूल क्या, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का क्या कर दो, समाकलन माइनस चिन्ह इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आए उनका समाकलन। तो देखिए प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये जो है किसका समाकलन होता है, टेन एक्स का, माइनस एक्स का अवकलन एक, ओके। सेक स्क्वायर एक्स किसका समाकलन, टेन एक्स का, यहां पे भी नहीं लिखे एक्स, किसका, टेन एक्स का, और बाहर क्या है, dx। तो x टेन एक्स। अब प्यारे बच्चों टेन एक्स का समाकलन आपको पता है, टेन एक्स के मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए, तीन फॉर्मूले लिखाए थे, तो उनमें से कोई भी एक लिख दीजिए। तो टेन एक्स का मैं यहां लिख रहा हूं माइनस लॉग मॉडुलस कोस एक्स वाला और प्लस सी, I इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स प्लस लॉग मॉडुलस कोस एक्स प्लस सी। ये आपकी आंसर हो जाएगी पहले से। ठीक है, कहीं समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे के क्वेश्चंस पर। हाँ प्यारे बच्चों, अब है टेन इनवर्स एक्स का, क्वेश्चन नंबर 13। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स dx। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ये देखिए फंक्शन कैसा है। आप कहेंगे सर फंक्शन तो जो है नॉन अलजेब्रिक है, एंगल भी सर लीनियर है, लेकिन प्यारे बच्चों एंगल लीनियर है तो समाकलित हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने टेन इनवर्स एक्स का आज तक आपको फॉर्मूला कभी बताया नहीं, ना लिखाया ना होता है। बोलो सर तो फिर क्या, फिर या तो इसका जो है स्पेशल रूल से होगा या आइलेट से होगा। तो बोलो सर दो फंक्शन चाहिए ना, आइलेट के लिए तो दो फंक्शन गुना में, तो बिल्कुल एक फंक्शन को दो बना सकते हैं, वन से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए कैसे, फिर टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई वन dx, और वन अलजेब्रिक फंक्शन होता है इसलिए इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन काउंट करना है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है ना सबसे। ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस का चिन्ह इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन। ठीक है प्यारे बच्चों, और दोनों की जो रिजल्ट आए उसका समाकलन। दोनों की जो रिजल्ट है उसका समाकलन, एक्स का समाकलन, सॉरी एक का समाकलन एक्स, एक का समाकलन एक्स, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन एक बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक का समाकलन एक्स dx। इसको लिख दीजिए I इज इक्वल टू
एक्स मल्टीप्लाई टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आया ये फंक्शन कैसा है, अलजेब्रिक या नॉन अलजेब्रिक? आप कहेंगे सर अलजेब्रिक, ठीक है। अंश में जो पद है उसकी घात 1, हर में जो पद है उसकी घात 2। तो हर वाले बहुपद की घात बड़ी है किससे, अंश से। तो क्या करेंगे, हर में जो बहुपद है उसका अंश में अवकलन बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए कैसे बनेगा, एकदम सिंपल। I इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई में टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 का भाग दे दूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग कर दिए, ठीक है। अब इसकी जो है इस फंक्शन का अवकलन ऊपर विद्यमान है, तो कौन सी प्रॉपर्टी, गुणधर्म लिख दीजिए यहां पे, जो गुणधर्म लगेगा इंटीग्रेशन एफ डेस एक्स बट्टे फंक्शन ऑफ एक्स dx, इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है log मॉडुलस फंक्शन ऑफ x प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है इसको अप्लाई कर दीजिए, x मल्टीप्लाई में टेन इनवर्स x माइनस 1/2 log मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपके आंसर। क्लियर, बताइए यहां तक, बता दीजिए इसमें आपको समस्या है तो। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे एनसीईआरटी ने इस यहां पे मॉडुलस नहीं लगा रखा। किसी बच्चे ने पूछा सर एनसीईआरटी में सॉल्यूशन में यहाँ पे मॉडुलस नहीं है, तो मॉडुलस की जरूरी भी नहीं है। देखिए 1 पॉजिटिव वैसे ही है, एक्स स्क्वायर वैसे भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो आप इसको मॉडुलस हटा के भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही राइट हैं। इसलिए मॉडुलस हटा रखा है एनसीईआरटी ने। यानी मॉडुलस क्यों हटा दिया वो मैं बता रहा हूं ना, 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, कि भाई मोड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए हटा रखा। कोई समस्या हो तो बताओ। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई log x का होल स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो फंक्शन है वो नॉन अलजेब्रिक है और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में भी है। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो दो काम हो सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन से या आइलेट से। देखिए x का अवकलन एक log x का 1/x, दोनों इसमें नहीं है, तो प्रतिस्थापन से नहीं होगा, आइलेट से ही होगा। फिर तो आइलेट के अनुसार लोगरिथम फंक्शन पहले आता है तो इसको फर्स्ट, और अलजेब्रिक बाद में, इसको सेकंड। तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रख दो, सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन सेकंड का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आए उसका समाकलन। x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो log x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन
देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको x की पावर n से करेंगे पहले, तो ये हो गया 2 log x, और log x का 1/x, और x का क्या हो जाएगा, समाकलन x स्क्वायर बाई 2 dx। जमा के लिख दीजिए प्यारे बच्चों, इसको मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई में log x का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, और यहां पे बचा x और log x dx। इक्वेशन नंबर 1, इसको आप I1 मान लीजिए। क्या मान लिया हमने, I1। देखिए log इसका पुनः I1 वाला जो है इसका पुनः करेंगे हम, इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई log x dx, इसका हम आइलेट से पुनः करेंगे, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो देखिए I1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन जो है इसका समाकलन माइनस चिन्ह, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन जो है उसका अवकलन, सेकंड का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आए उनका समाकलन। log x मल्टीप्लाई x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस चिन्ह, log x का अवकलन 1/x, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। तो I1 इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट एक्स स्क्वायर log x बट्टे 2, इसको सोल्व किए तो -1/2 बाहर, और x dx। I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गुना log x बट्टे 2 माइनस x का एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 पहले से नीचे 1/2 पहले से बाहर है, तो 1/4 प्लस c। देखिए x का जो समाकलन है एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो 2 आउटसाइड है, 1/2 बाहर है, 1/4 हो जाएगा ये। समीकरण 2 का वैल्यू जो है समीकरण 1 में रख दीजिए। दो का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में log x का होल स्क्वायर बट्टे 2 माइनस, तो इसको माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में log x बट्टे 2 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 4 प्लस c। देखिए बाहर की साइड माइनस चिन्ह है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। हाँ या ना, यहां तक बताइए, कोई दिक्कत है तो। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर यही आंसर आपका। देखिए जल्दीबाजी में इसको और इसको काट मत देना, यहां पे होल स्क्वायर है log x का, यहां पे नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में log x dx।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। एक फंक्शन तो ये है, एक ये है, और पहले सबसे पहले शुरू से बात करते हैं, क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है? नहीं। कैसा है? नॉन अलजेब्रिक। ठीक है, और उसमें दो फंक्शन किस में दिखाई दे रहे हैं आपको? गुणा में दिखाई दे रहे हैं। तो दो फंक्शन गुणा में दिखाई दे रहे हैं, तो प्रतिस्थापन से हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि log x का अवकलन 1/x इसमें नहीं है, एक्स स्क्वायर का 2x इसका 0 होता है, वो भी इसमें नहीं है। तो किससे करिए फिर? आइलेट से। आइलेट से बनाइए, ILATE। देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, क्योंकि लोगोरिथम फंक्शन पहले आते हैं, अलजेब्रिक बाद में आते हैं, तो सेकंड। फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रखिए, सेकंड का समाकलन कर दीजिए, माइनस चिन्ह, इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आए उसका समाकलन। एक्स स्क्वायर का समाकलन x³ 1 का समाकलन x। ठीक है मेरे बच्चों, इंटीग्रेशन log x का अवकलन 1/x, एक्स स्क्वायर का समाकलन x³ 1 का समाकलन x, और बाहर dx। तो I = log x मल्टीप्लाई x³ प्लस x माइनस इंटीग्रेशन, इसको अंदर गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया x²/3, इसको इससे गुणा किए तो 1, और ये dx। तो I = log x मल्टीप्लाई के अंदर x³ प्लस x, इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन x³ dx माइनस 1 dx। हाँ या ना? तो देखिए I = log x मल्टीप्लाई x³ प्लस x माइनस x³ का 1/3 को तो मैंने बाहर लिख दिया, 1/3 को बाहर लिख दिया, x³ का समाकलन x⁴ और 1 का x प्लस c। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आंसर हमारी जो आ रही है वो देखिए x³ प्लस x मल्टीप्लाई log x माइनस x⁴/12 माइनस x प्लस c। ओके, ये आपकी आंसर आएगी प्यारे बच्चों। तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन है, कहीं समस्या तो इसमें हो नहीं रही आपको, या हो रही है तो आप बता सकते हैं। यहां गलत कैसे हुआ? ओके स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सा यहां पे सेपरेट किए ना, यहां पे सेपरेट किए तो x² था बेटा, तो x²/3 और ये 1, यहां पे गलत हुआ। तो 1/3 जो था उसको तो बाहर लिख दिए, x² का समाकलन, ये गलत हुआ यहां पे, x³ और 3 को 3 से गुणा किए 9, इसलिए आंसर मैचिंग नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये एक छोटा सा मिस्टेक हुआ। ओके, चेक कर लीजिए, कहीं समस्या है तो बता दीजिए प्यारे बच्चों जल्दी से, अदरवाइज नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हल 16। I = इंटीग्रेशन
e की पावर x मल्टीप्लाई में साइन x इंटू कोस एक्स, साइन x इंटू, सॉरी साइन x प्लस कोस एक्स, इंटू नहीं है, dx। प्यारे बच्चों, जब भी आपको e की घात x दिखाई दे और साथ में कोई दूसरा फंक्शन आपको गुणा में दिखाई दे तो आपके दिमाग में एक गुणधर्म आना चाहिए। आप लिखिए चूंकि गुणधर्म, क्या लिखोगे? गुण धर्म क्या कहता है? इंटीग्रेशन e की पावर x मल्टीप्लाई में f ऑफ x प्लस f डेस x, ठीक है, ऐसा हो, ऐसी सिचुएशन हो, देन इसकी आंसर होगी log मॉडुलस फंक्शन ऑफ x प्लस सी। ये हमारा गुणधर्म होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए f फंक्शन ऑफ x किसको मान सकते हो? माना f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, तो इसकी f डेस x का मतलब हो गया अवकलन, साइन x का अवकलन कोस x है क्या इसमें? बिल्कुल है, हाँ या ना? देखिए ये आपका फंक्शन ऑफ x है साइन x और कोस x f डेस x है, तो गुणधर्म के अनुसार आपके इसलिए आंसर हो जाएगी log मॉडुलस फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x की जगह साइन x प्लस सी, ये आपकी आंसर होगी। क्लियर प्यारे बच्चों? कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके? बिल्कुल इस प्रकार से बनाना है आपको। आगे चलते हैं फिर। देखिए स्टूडेंट, एक बड़ा मिस्टेक हमने गलत लिख दिया, प्रॉपर्टी ये नहीं होता है, ये यहां पे e की पावर x फंक्शन ऑफ x होगा, सॉरी गलती लिख दिए। देखिए इसकी रिजल्ट होती है e की पावर x गुना फंक्शन ऑफ x, न कि log x। बिल्कुल मिस कर गए हम, मिस कर गए भाई। तो ये रिजल्ट होगी e की पावर x साइन x, रेक्टिफाई कीजिए, ठीक है। इसका जो है रिजल्ट है e की पावर x मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x होता है, तो e की पावर x साइन x ये हमें रिजल्ट देगा, ओके। काफी फॉर्मूले हैं तो मिक्सअप हो जाते हैं कई बार, तो अच्छी प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स आप लोग। तो बढ़े आगे, चलिए बिल्कुल। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। 17 नंबर, कितने नंबर? 17 नंबर। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई e की पावर x बट्टे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि एक गुणधर्म जो है वो लिख लीजिए, गुणधर्म ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप गुणधर्म से कर रहे हैं तो गुणधर्म लिखना पड़ेगा। गुणधर्म क्या होता है? इंटीग्रेशन e की पावर x मल्टीप्लाई में फंक्शन ऑफ x प्लस f डेस x dx, रिजल्ट इसकी e की पावर x फंक्शन ऑफ x प्लस सी। तो जब भी आपको e की पावर x दिखाई दे और उसके साथ दूसरा फंक्शन गुणा में दिखाई दे, तो आप प्रयास करो कि क्या हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ सीधा तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ऐसा बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, फिर बनाते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x मल्टीप्लाई में देखिए x बट्टे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब प्यारे बच्चों, ये जो फंक्शन है इस पर चर्चा करते हैं। ये कैसा है? आप कहेंगे सर ये फंक्शन अलजेब्रिक है। नीचे घात कितनी है? 2, ऊपर कितनी है? 1, हाँ या ना? तो नीचे घात 2 ऊपर 1,
तो हम प्रयास कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं, यहां पे एक जोड़ूं एक घटा दूं, ताकि कुछ ऐसी स्थिति बनाने के लिए, देखिए कैसे कर रहा हूं, एक की घात x, यहां पे मैं एक जोड़ दूं तो 1 प्लस एक्स, एक घटा दूं तो 1 प्लस एक्स इसकी होल स्क्वायर dx। इससे मुझे क्या फायदा होगा वो देखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, इन दो पक्ष के नीचे इसको कर दूं तो 1 प्लस एक्स के नीचे अगर मैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है, माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बहुत ही प्यारी सी बात यह है कि ये आपका फंक्शन ऑफ x बन चुका है, ये f डेस x है, चेक कर लीजिए, चूंकि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, इसकी f डेस x निकाल लीजिए, इसलिए f डेस x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अंश बट्टे हर में ना, तो हर का वर्ग, और इस फंक्शन को हर वाले को एज इट इज अंश का अवकलन कितना 0 माइनस चिन्ह, अंश को एज इट इज हर का अवकलन तो 1 का 0 x का 1, f डेस x इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो ऊपर कितना -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये फंक्शन ऑफ x है, ये f डेस x है। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? इसलिए गुणधर्म से आंसर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, e की पावर x मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। प्यारे बच्चों ये हमारी आंसर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें, बिल्कुल आप गुणधर्म से कर सकते हैं, लेकिन आपको इस प्रकार डिटेल से करना होगा पूरा, देन आपको 2 अंक मिल जाएंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन आपको हर चीज एकदम तरीके से लिखना होगा। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर? देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 नंबर, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन एक्स बट्टे 1 प्लस कोस एक्स dx। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको मैंने बताया 1 की घात x उसके साथ गुना में दूसरा फंक्शन हो, तो आपके दिमाग में ये गुणधर्म आना चाहिए, गुण धर्म, इंटीग्रेशन e की पावर x मल्टीप्लाई में फंक्शन ऑफ x प्लस f डेस x dx, जिसकी रिजल्ट होती है e की पावर x फंक्शन ऑफ x प्लस सी। अब ये डायरेक्टली तो यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो कुछ कैलकुलेशन करके आप ऐसा बना सकते हैं। वो कैसे होगा देखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, यहां पे आप 1 की जगह लिख दीजिए साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2, और साइन x की जगह लिख दीजिए 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है मेरे बच्चों,
अब देखिए, चूंकि आप लोग जानते हो कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस या नो। इसलिए यहां पे, इसलिए कोस एक्स का एक हाफ एंगल में फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इस 1 को इस साइड लिया हो तो 1 प्लस कोस एक्स, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। बस इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। बोला सर ये तो आप लिख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं तो लिख देते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको वापस बंद कर दिए। देखो स्टूडेंट, इसको आपको, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आपको 1 को एज इट इज ही रखना चाहिए था, तो मैं इसको वापस 1 को एज इट इज ही कर देता हूं। ये मेरे काम नहीं आएगा कोई, यहां पे मेरे कोई काम नहीं आएगा, इसको मैं 1 ही रखूंगा, यहां पे 1 को मैं 1 ही रखूंगा। ओके, तो 1 प्लस, अब मैं इसका जो है इस पक्ष में और इस पक्ष में सेपरेट सेपरेट भाग डाल दूंगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x बट्टे 1/2 कोस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 गुना साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, 2 गुना, ठीक है, और बट्टे में ये 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां तक देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, कोस एक्स बाई 2 से ये घात कट जाएगा, बाहर dx चल ही रहा है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x मल्टीप्लाई में देखिए 1/2 पढ़ा रहने दीजिए, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 का 1/कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और गुना में कितना चल रहा है 1/2। ओके, 2 से 2 कट गया, साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2 dx। थोड़ा सा जमा के लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन e की पावर x 10x बाई 2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। अब देखो, इस 10x बाई 2 को आप फंक्शन ऑफ x मान लो, तो माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 10x बाई 2, इसकी f डेस x करो, तो f डेस x 10x का अवकलन आप कहोगे सर सेक स्क्वायर x बाई 2। ओके, एंगल x बाई 2 इसका अवकलन आप कहोगे सर 1/2 गुना में कितना 1/2, तो फाइनली ये बन गया 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2। यस या नो? तो ये तो फंक्शन ऑफ x है, ये f डेस x है। बताइए समझ में आया नहीं? बोलो सर आ गया। तो रिजल्ट फिर, इसलिए जो आपकी रिजल्ट आएगी, इसलिए रिजल्ट हो गई e की पावर x मल्टीप्लाइड फंक्शन ऑफ x की जगह कितना है 10x बाई 2, तो 10x बाई 2 प्लस c। ये प्यारे बच्चों मेरी आंसर होगी। बस क्लियर एवरीवन, ये हमारी आंसर हो जाएगी। बता दीजिए कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हल नंबर 19। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की पावर x गुना 1/x माइनस
1 बट्टे एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये नो, तो स्टूडेंट देख लीजिए इसको, ये फंक्शन माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसकी एफ डेस एक्स निकालो। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कैसे होगा इसका, इसको हम एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसकी एफ डेस एक्स निकालेंगे तो माइनस यहां पे आ जाएगा 1, एक्स की पावर -1 तो -1 गुना एक्स की पावर -2, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका -1 बट्टे एक्स स्क्वायर। ये आपकी क्या हो गई, एफ डेस एक्स। हाँ या ना, ये से नो। इसलिए देखिए गुणधर्म, इंटीग्रेशन e की पावर x मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x प्लस c से। तो रिजल्ट क्या आ गया प्यारे बच्चों, e की पावर x मल्टीप्लाई 1/x प्लस c, या e की पावर x बट्टे x प्लस c। ये हमारी आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है। बताइए समस्या है तो नहीं, कहां समस्या है, बिल्कुल। और आप चाहें तो इसको आइलेट से कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, बस आपको इस वाले को सोल्व करना है, इसको एज इट इज रखना है, जैसी आपकी मर्जी वैसे कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x-1 बट्टे x-1 का क्यूब और गुना में e की पावर x dx। देखिए ये फंक्शन e की पावर x अलग है, ये अलग है, तो आपको पता है ये गुणधर्म से बनाने का इसको प्रयास कीजिए। तो e की पावर x इसको मैंने अलग लिख दिया, और यहां पे मैं कुछ प्रयास करता हूं, यहां पे ऊपर मेरे पास x-1, ये तो सेम ही हो गया यार, कुछ और होना चाहिए, मैं चेक करता हूं एनसीईआरटी में। यहां पे x-3 है, क्योंकि ये तो सेम ही यार, फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ। कितना है, x-3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में करेक्शन है, तो क्या करें, थोड़ा सा इसको जमा के लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए x-3 को x-1 -2, और नीचे लिख दीजिए x-1 की होल पावर 3 dx। सेपरेट सेपरेट बना दीजिए, इंटीग्रेशन e की पावर x मल्टीप्लाई में x-1 बट्टे x-1 की होल पावर 3 -2 बट्टे x-1 की होल पावर 3 dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x है, यहां पे हो गया 1 बट्टे x-1 का होल स्क्वायर -2 बट्टे में x-1 की होल पावर 3 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको आप फंक्शन ऑफ x मान लीजिए, माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 बट्टे x-1 का होल स्क्वायर। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, x-1 की होल पावर -2, इसका f डेस x कीजिए, देखिए तो -2 यहां पे x-1 इसकी घात -2
-1। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका पहले x की पावर n से कर दिया, फिर इसकी बात करते हैं कोष्टक वाले की। x का अवकलन 1 और -1 का 0, f डेस x। इसको 1 से गुना करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे गुना करेंगे 0, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगी, -2 x -1 और होल पावर -3, ओके। या f डेस x इज इक्वल टू -2 एज इट इज, घात को पॉजिटिव बनाने के लिए x -1 की होल पावर 3। क्या आपके ये f डेस x हुआ? इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ x और ये f डेस x है, हाँ है ना। इसलिए गुणधर्म अप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन e की पावर x मल्टीप्लाई में फंक्शन ऑफ x प्लस f डेस x dx से, dx इज इक्वल टू क्या होता है, e की पावर x फंक्शन ऑफ x प्लस c से। ये गुणधर्म हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आंसर बन जाएगी e की पावर x फंक्शन ऑफ x कितना है, ये रहा 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c, और फाइनली आपकी आंसर आ जाएगी e की पावर x बट्टे x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है तो बता दीजिए। क्लियर? चलिए तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन जो है ये सोल्व कर लेते हैं हम लोग। 21 हल 21 माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x dx। देखिए स्टूडेंट, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, और सबसे खास बात क्या है, दो फंक्शन गुणा में, तो पहला प्रतिस्थापन से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो साइन x का अवकलन कोस x जो इसमें है नहीं, तो प्रतिस्थापन से नहीं होगा, तो फिर किससे होगा, आइलेट से होगा। तो आइलेट के अनुसार ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चर घातांकी, तो इसको सेकंड मानिए। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, तो ये फर्स्ट। अब रूल अप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और दोनों की रिजल्ट आए उसका समाकलन। साइन एक्स e की पावर 2x का e की पावर 2x समाकलन, और ये जो घात है उसका हर में अवकलन, 2x का अवकलन 2 माइनस चिन्ह। साइन x इसकी जो अवकलन करनी है तो क्या हो जाएगी, कोस x। इसकी समाकलन e की पावर 2x की e की पावर 2x, और जो घात है उसका हर में अवकलन dx। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया स्टूडेंट आपके e की पावर 2x मल्टीप्लाई साइन x बट्टे 2 माइनस 1/2 आउटसाइड इंटीग्रेशन e की पावर 2x मल्टीप्लाई कोस x dx। इक्वेशन नंबर 1, कितने नंबर इक्वेशन 1। इसको मैं I1 मान लेता हूं, क्या मान लूं, I1, और इसका सेपरेट अलग से करता हूं। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x मल्टीप्लाई में कोस x dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है चर घातांकी, तो इसको सेकंड मानेंगे क्योंकि ये लास्ट में आता है। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट। तो देखिए I1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का समाकलन
माइनस चिन्ह इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड फंक्शन का समाकलन, सेकंड फंक्शन का समाकलन, सेकंड फंक्शन का समाकलन, और दोनों का, देखिए सेकंड फंक्शन का समाकलन, ये जो सेकंड फंक्शन है इसकी क्या करनी है स्टूडेंट, समाकलन करनी है, और जो दोनों का रिजल्ट है उसका समाकलन। कोस एक्स मल्टीप्लाई e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x, और जो घात है उसका हर में अवकलन माइनस इंटीग्रेशन कोस एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो बाहर माइनस है क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो बाहर माइनस है तो इसको कर दीजिए प्लस और यहां लिख दीजिए साइन एक्स। इसका समाकलन हो गया e की पावर 2x बट्टे 2 और ये dx प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं एक बार, यहां पे इसको 2 कर दीजिए। ये समीकरण 1 का मान जो है I1 में रखने पर, समीकरण 1 का मान I1 में रखने पर I1 इज इक्वल टू e की पावर 2x मल्टीप्लाई कोस x बट्टे 2 प्लस i प्लस सी। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां पे I1 की जगह, ठीक है ना, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x मल्टीप्लाई साइन एक्स बट्टे 2 माइनस 1/2 e की पावर 2x मल्टीप्लाई कोस x बट्टे 2 प्लस i, और c का कोई महत्व नहीं है, अब रख रहे हैं तो c भी यहां रख दीजिए फिर, कोई ना। चलिए तो ये क्या हो गया, i इज इक्वल टू e की पावर 2x साइन x बट्टे 2 माइनस 1/4 e की पावर 2x मल्टीप्लाई कोस x माइनस 1/2 i माइनस 1/2 c। अब ये माइनस 1/2 i है, इसको इस साइड ले आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर। देखिए स्टूडेंट, एक छोटा सा और स्टेप देखिए इसमें, समीकरण 1 का मान, ये जो e की पावर 2x साइन x dx है, e की पावर 2x साइन x, इसकी जगह हमने i रख दिया, तो यहां पे नीचे 2 भी तो है, तो ये i/2 है स्टूडेंट आपका, कितना बना i/2। ठीक है प्यारे बच्चों, i/2, तो माइनस 1/2 से गुना किए तो ये माइनस का i/4 बना यहां। ठीक है, माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो माइनस 1/4 i बन गया। ठीक है ना, देख लीजिए साइन x मल्टीप्लाई में e की पावर 2x, नीचे 2 है तो इसमें नीचे 2 है नहीं, तो इसकी जगह i रख दिए, तो i/2। हाँ, अब आप क्या करें, इस माइनस 1/4 i को इस साइड लिए और सोल्व आउट कर लें। ओके, तो चलिए आगे सोल्व करते हैं फिर। तो i प्लस
आई बाई 4 इजिकल्स टू ई की पावर 2x साइन एक्स बट्टे 2 माइनस ई की पावर 2x गुना कोस x बट्टे 4 माइनस 1/2c। ये आपका बन गया लघुत्तम 4 आएगी तो 4i प्लस आई ई की पावर 2x मल्टीप्लाई में साइन एक्स बट्टे 2। ऐसे करते हैं सब में से इन सब में से 1/2 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 कॉमन ले लेता हूं। 1/2 कॉमन ले लिया सब में से। 2x कोस एक्स बट्टे 2 माइनस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको काट दिया तो ये कितना हो गया? पहले तो ये देखो, ये हो गया, यहां पे 2 बचेगा, इसको काट दिया तो 4 1 5 5i बाई 2 5i बाई 2 इजिकल्स टू e की पावर 2x साइन एक्स माइनस e की पावर 2x कोस एक्स बाई 2 माइनस सी। अब देखो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको इस साइड गुना कर दो तो 2/5 से सब में गुना हो जाएगा। 2/5 गुना e की पावर 2x साइन एक्स माइनस e की पावर 2x कोस एक्स बट्टे 2 माइनस सी। तो प्यारे बच्चों फाइनली अपनी आंसर आ गई i इजिकल्स टू 2/5 e की पावर 2x साइन एक्स। ये से नो, और यहां पे माइनस 2/10 e की पावर 2x कोस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 2/5c। इसकी जगह नया कांस्टेंट ले लीजिए, i इजिकल्स टू 2/5 e की पावर 2x साइन एक्स माइनस 2/10 e की पावर 2x कोस एक्स प्लस सी डेस, जहां सी डेस इजिकल्स टू -2/5c। ओके, क्लियर होना चाहिए यहां तक आपको। बिल्कुल यहां तक चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम क्या करें? इसमें से e की पावर 2x सब में कॉमन आ रहा है, 2/10 2/10 देखिए आपका क्या है, मैं यहां पे 10 बना सकता हूं। बोले यस सर, ऊपर नीचे कितने से गुना कर दें? 2 से, तो यहां 10 बन जाएगा। तो 2/10 e की पावर 2x दोनों में से कॉमन ले लूं, इसमें से और इसमें से, तो यहां पे ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी डेस। ये हमारा आंसर है प्यारे बच्चों, जो एनसीईआरटी में गिवन है। बाकी आप ऐसे लिखते हैं तो भी राइट है। देखिए यहां पे 10 बनाया, ऊपर भी 2 से गुना किए, नीचे भी 2 से, नीचे 10 बाहर ले लिए, 2 बाहर ले लिए, तो यहां 2 ही तो बचा। ओके, ये आंसर है, चेक कर लीजिए। कहीं पे भी कोई समस्या है तो बता दीजिए। ओके, आज यार छोटी मोटी मिस्टेक बहुत हो रही बच्चों।
क्वेश्चन में बहुत ज्यादा छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है। देखिए कैसे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये इसको हमने इस साइड भेजा 2/5, यहाँ पे गुना हुआ 2/5, ये यहाँ पे गुना होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/5 ही रहेगा। यार ये 2/5 नहीं होगा, 1/5 रहेगा। ओके, और ये सही है, यहां पे 1/5 रहेगा। तो 1/5, तो इस स्थिति में अगर हम 1/5 बाहर कॉमन ले लें, 1/5 बाहर कॉमन ले लें, 1/5 e की पावर 2x, तो 2 sin x cos x, ये आंसर आएगी प्यारे बच्चों। फिर से देख लीजिए, हमने इस 5/2 को इस साइड भेजा तो ये 2/5 हो गया, यहां गुना हुआ ठीक है, यहां गुना होगा तो ये 2 से 2 कट, ये 2 से ये 2 कट गया ना, तो 1/5 ही रहा, ये तो 2/5 बन रहा है। ओके, फिर हमने 1/5 ये हो गया, 1/5 e की पावर 2x कॉमन लिया तो यहां पे 2 बचेगा, 2 sin x फिर cos x। ओके, अब ओके एकदम से। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई हैं आज, क्या कारण है पता नहीं, होती है कई बार। चलिए कोई ना, देखिए इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं हम। और प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको सोल्व करने के लिए आपको जो है चैप्टर नंबर 2 आना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोगों ने ऐसे फंक्शन सोल्व किए थे। देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि भाई साइन इनवर्स साइन एक्स, ये आपको ऑल ओवर क्या रिजल्ट देगा, एक्स। तो हम ऐसा क्या करें कि यहां पे ऑल ओवर हम साइन में फंक्शन बना लें, तो एक्स की जगह क्या प्रतिस्थापित करें कि साइन में फंक्शन बन जाए। अब आप लोग जानते हो कि अगर हम x की जगह टेन थीटा पुट कर दें, x की जगह कितना पुट कर दें, टेन थीटा पुट कर दें। ओके, तो पहले तो इसका x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर लीजिए। अवकलन से तो x का अवकलन 1 टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और एंगल थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसको इधर भेज दीजिए। तो डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए आप। थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो गया टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, पुट कीजिए एक्स की जगह टेन थीटा, 2 टेन थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। प्यारे बच्चों, ये किसकी फॉर्मूला बन गई, ये आप कहोगे सर ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका है, साइन 2 थीटा का। यस या नो, बिल्कुल है। और इस प्रॉपर्टी से क्या सॉल्यूशन देगा, x, लेकिन यहां पे कितना है 2 थीटा। ओके, तो इंटीग्रेशन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 को आउटसाइड लिख दो, लिख दिए थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कैसा फंक्शन होगा, अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आइलेट से कर लो, दो फंक्शन किसमें, गुना में। तो अलजेब्रिक पहले आता है तो ये फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है तो ये सेकंड। ठीक है, दो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का
समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड फंक्शन का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आए उनका समाकलन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो I इजिकल्स टू 2 थीटा, ये तो ठीक है, थीटा सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन, किसका समाकलन होता है, सेक स्क्वायर थीटा, टेन का समाकलन का चिन्ह, थीटा का थीटा के समपेक्ष 1, सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़िए। तो I इजिकल्स टू 2 थीटा टेन थीटा माइनस 2 टेन थीटा डी थीटा। अब टेन थीटा का आपको पता ही है, बिल्कुल आज हमने किया भी इसका। आप कहते हैं कि सर लोग माइनस लोग, तो माइनस लोग कोसेक्स होता है, माइनस लोग मॉडुलस कोसेक्स, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा लोग मॉडुलस कोस थीटा प्लस सी। टेन एक्स का समाकलन लोग माइनस लोग मॉडुलस कोस एक्स, और प्लस में चाहिए तो लोग सेक एक्स, मॉडुलस में लोग मॉडुलस सेक एक्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, I इजिकल्स टू 2 थीटा की जगह आप कितना रखिए, टेन इनवर्स एक्स, पुट कीजिए वापस से वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। ये क्या है, टेन है, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस 2 लोग मॉडुलस कोस थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स मॉडुलस प्लस सी। थोड़ा सा देखिए स्पेस बनाता हूं और फिर सोल्व करता हूं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे कोस है, अंदर टेन है, तो मैं कोस बनाना चाहता हूं। देखिए यहां समझ लीजिए आप, टेन इनवर्स एक्स, तो यहां पे नीचे कितना है, 1 है। तो टेन होता क्या है, टेन होता है लंब बट्टे आधार। टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार का अनुपात। और कोस इनवर्स ये किसका, ये होता है आधार बट्टे कर्ण का अनुपात, आधार बट्टे कर्ण का अनुपात। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आधार कितना है, 1, आधार कितना है 1, कर्ण चाहिए मुझे, तो कोस इनवर्स 1 बट्टे √1 प्लस एक्स स्क्वायर, कर्ण हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कोस इनवर्स एक्स हो गया। दोबारा से देख लीजिए, टेन इनवर्स, तो टेन होता किस किस का अनुपात है वो देखिए, टेन होता है लंब बट्टे आधार का अनुपात। तो लंब कितना है x, आधार कितना है 1, कोस किसका, आधार और कर्ण का अनुपात, तो आधार कितना 1, हाँ या ना। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। बिल्कुल।